कैसे गाती है? राम जी का कुंवर कलेवा चल रहा है और जनकपुरी की नारियां गाली गाती है। अरे खीर खाए सुती पैदा की ने, अरे खीर खाए सुत पैदा की ने, अरे अवधपुरी की नारी रंग बरसे गो, अरे रंग बरसे जी कछु अमृत बरसे, रंग बरसे हो कछु अमृत बरसे, बरस रही रे कस्तूरी रंग बरसे गो, हर खीर खाए सुत पैदा की ने, खीर खाए सुत पैदा की ने, अवधपुरी की नारी रंग बरसे गो, रंग बरसे जी कछु अमृत बरसे, बरस रही कस्तूरी रंग बरसे गो। अब देखो जब अयोध्या की नारियों ने सुना जनकपुरी की नारियां हमारे राजकुमारों को गालियां गा रही है, तो हम कम कम कर रहने वाली है। वहां से भी 2-4 माताएं आई हुई थी बारात में। सो महाराज उधर से महाराज जो जनकपुरी की नारियां थी उनको अवधपुरी की नारियां गालियां गाती है। कैसे गा रही है? अरे हाली जो पति कन्या पैदा की ने, हाली जो पति कन्या पैदा की ने, जन अवधपुरी की नारी रंग बरसे गो, अरे हाले जो पति कन्या पैदा की ने, जनकपुरी की नारी रंग बरसे गो, अरे रंग बरसे जी कछु अमृत बरसे, बरस रही कस्तूरी रंग बरसे गो, रंग बरसे जी कछु अमृत बरसे, बरस रही कस्तूरी रंग बरसे। महाराज इस प्रकार से आपस में गालियां गाती है माताएं। और महाराज देखो आज राम जी की बारात जो है कितने दिन रुकी पता है? कितने दिन रुकी राम जी की बारात? 6 महीने तक। प्रेम से बोलो। और आजकल की बारात 6 घंटे भी नहीं रुकती है। अगर 6 घंटे भी आज की बारात रुक जाए ना तो सारी बारातियों के पता है सफेद सफेद पगड़ी बंधवा के आएंगे वापस। प्रेम से बोलो। क्योंकि बारातियों के पैरों में एक ऐसी शनिचर की रेखा होती है, चाहे बुढ़ा भी यदि बारात में चला गया ना वो भी बैठ के नाश्ता नहीं करेगा। हाँ, हाथ प्लेट को हाथ में लिया, इधर से उधर घूमता घूमता ही नाश्ता करता है। सो महाराज देखो जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, अवधवासी वापस जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इतना प्रेम है जनक जी महाराज आकर के कहते, बोले महाराज आज और रुक जाइए ना मेरे कहने से। फिर रुक जाते। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। लेकिन बारात राजा दशरथ कहने लगा, बोले नहीं महाराज अब हमें जाना ही होगा। महाराज चारों दुल्हनों को लेकर के जैसे ही जाने लगे, श्री जानकी जी का विवाह बारात पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह जो है लखन लाल के साथ में हुआ। मांडवी जी का जो विवाह है, पकड़ लो इसको, मांडवी जी का जो विवाह है वो भरतलाल से हुआ। और श्रुत कीर्ति का जो विवाह है वो श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ। चारों दुल्हनों को साथ में लेकर के महाराज वापिस अयोध्या में पहुंचे। आज पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया, हर्ष उल्लास छाया हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं, जहां ज्यादा खुशी होती है ना, उन खुशियों के किसी ना किसी की नजर अवश्य लग जाती है। महाराज अयोध्या वासी जितने खुश थे, ना जाने उन खुशियों को किसकी नजर लगी। महाराज मंथरा ने आकर के केकई को भिड़का दिया और केकई ने महाराज
राजा दशरथ कहने लगे कि कल मैं राम जी का राज तिलक करूंगा। कैकेयी को आकर के मंत्रा ने भिड़काया, बोले देखो तुम्हारा जो बेटा है ना भरत, कैकेयी उससे दशरथ प्रेम नहीं करता जितना कौशल्या के पुत्र राम से करता है। अभी भी समय है, समझ जाओ, यदि तुम राम राजा बन गया ना तो तुम्हारे पुत्र को नौकर बन के रहना पड़ेगा। तुम्हारे पहले के दरोड़ के रूप में 2 वचन रखे दशरथ के पास, यदि तुम्हें बचना है ना तो मांग लेना कि पहले वचन में तो राम को 14 वर्षों के लिए वनवास होना चाहिए, और दूसरे वचन में मेरे पुत्र भरत को राज्य तिलक होना चाहिए। कैकेयी के दिमाग में वो बात एकदम फिट हो गई। राज तिलक होने की तैयारी हुई, लेकिन कैकेयी रूठ करके गोप भवन में बैठ गई। राजा दशरथ ने जाकर के पूछ लिया, देवी ऐसे क्यों बैठी हो? बोले महाराज तुम अपनी रानी कौशल्या बड़ी रानी से प्रेम करते हो, तुम मेरे से प्रेम नहीं करते। बोले क्यों, ऐसा क्या कर दिया? अरे यदि तुम मेरे से प्रेम करते ना तो मेरे पुत्र से मेरा जो पुत्र है ना वो राजा बना दिया होता, राम को राजा नहीं बनाते। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी धरोहर के रूप में 2 वचन है, पहले मुझे मेरे 2 वचन दो, उसके बाद में जो चाहे करना। देवी नाराज क्यों होती हो? अरे तुम जब तुम्हारी मर्जी हो ना तब तुम अपने 2 वचन मांग लेना। बोले अभी चाहिए, मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज देना ही चाहते हो ना तो दे दो। पहले वचन में राम को जो है 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दो, और महाराज दूसरा वचन मुझे ये दे दो, दूसरे वचन में ये दे दो कि मेरा पुत्र जो भरत है ना उसे राज्य तिलक होना चाहिए। मेरा पुत्र जो है ना वो राजा होना चाहिए। अरे देवी तुम ये क्या मांग रही हो? अरे तुम्हारा पुत्र को राज्य भले ही मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज रही है? बोले महाराज नहीं देना तो मना कर दीजिए, वचनहार हो जाइए। लेकिन कहते हैं ना, अरे रघुकुल रीति हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जब कैकेयी नहीं मानी ना, बोले महाराज नहीं, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास होना चाहिए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सारी नगरी में जो खुशी छाई हुई थी, जैसे ही पता लगा राम को 14 वर्षों का वनवास हो रहा है, पूरी नगरी जो है भयभीत हो गई, रोने लगी। महाराज समय आने पर महाराज जैसे ही भेजा, राम लक्ष्मण और साथ में मां जानकी भी जाने लगी। इधर दशरथ जी जो है बेहोश है, बिल्कुल बेहोश स्थिति में पड़े हुए हैं। रथ में बैठ करके राम जी को भेज दिया, और राम जी को भेजते ही, राम जी को जैसे ही भेजा, सुमंत रथ में बैठा करके लेके जा रहा है, जो भगवान राम का सारथी था, रथ चलाने वाला। सुमंत जी कहा दशरथ जी ने, बोले जाओ मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा, अरे इनको 14 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। लेकिन महाराज सुमंत को, पूरी प्रजा को रात्रि को सोते हुए छोड़ करके वहां से राम जी चले जाते हैं। वहां से राम जी जैसे ही जाते हैं, सुमंत ने सुबह देखा वहां पर कोई भी नहीं मिला।
जैसे ही नहीं मिला आकर के दशरथ जी से कहा, बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो तो हमें छोड़ करके ना जाने रात्रि में कभी चले गए। इतना जैसे ही सुना कि राम जी चले गए वनवास, दशरथ के मुंह से 5 बार राम के नाम का उच्चारण हुआ। राम राम कही और राम राम कही राम, तनु करि हरि रघुबर बिरहम, राम गयो सुरधाम। दशरथ जी जो है ना महाराज, दशरथ जी 5 बार राम का उच्चारण हुआ और अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज प्राणों को त्यागा, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। इधर भरत को पता लगा मेरी मां के कहने पर और राम जी को वनवास हो गया। राम जी आए के कैसे कड़वे वचन कहे कि तुम मां, मेरी मां कहलाने के लायक नहीं हो। एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के तुमने मेरे देवता जैसे भाई को वनवास में भेज दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया मां। तुम आज से मेरी मां नहीं और मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये राज तिलक, मैं नहीं करवा सकता। चरण पादुका लेकर के राम जी के पास में गए महाराज भरत जी, लेकिन भरत जी महाराज वापस नहीं लौटा पाए। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उनके बाद सुतीक्षण के आश्रम में पधारे प्रभु, और वहां से जैसे ही चले आगे महाराज पंचवटी पर प्रभु पहुंच जाते हैं। पंचवटी पर जाकर के पर्ण कुटिया बनाई और महाराज शूर्पणखा का भगवान ने वध किया। शूर्पणखा के महाराज नाक और कान को विदीर्ण कर दिया। प्रेम से बोलो, नाक और कान को विदीर्ण किया। जाकर के बताया किसने तुम्हारे नाक कान काटे? रावण को जाकर के जैसे ही बताया लंका में, बोले 2 सुंदर सुंदर पुरुष आए हैं, वन में पंचवटी पर तरणकुटी बना करके रह रहे हैं। मामा मारीच को भेजा, सोने का मृग बना करके राम और लक्ष्मण उसके पीछे चले गए। पीछे से जानकी का हरण जो है ना रावण ने कर लिया। जटायु ने रावण से डट करके युद्ध किया, लेकिन दुष्ट रावण ने मारती चोंच विदारथ दे, चोंच मार मार करके जटायु की देह को विदीर्ण कर दिया। महाराज जटायु नीचे पड़ा है, पंखों को काट दिया। राम जी वन में घूमते घूमते जैसे आए, जटायु को देखा, किसने की तुम्हारे ये हाल? सारा वृतांत बताया और महाराज जटायु भगवान की गोद में ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान ने अंतिम संस्कार किया। इधर भगवान ने कुटिया में आकर के देखा तो जानकी नहीं है। महाराज जानकी की खोज में भगवान निकले और हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के जानकी का पता लगाया। हनुमान जी ने आकर के राम जी से कहा, बोले प्रभु जानकी जो है ना वो लंका में बैठी हुई है, अशोक वाटिका में सुरक्षित है। आज महाराज भगवान ने लंका के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करते हुए प्रभु सीधे जो है ना आज देखो राम और रावण का युद्ध होने लगा। प्रेम से बोलो, राम और रावण का युद्ध होने लगा। भगवान ने 30 बाण मार दिए, 31वां बाण सीता जो है ना नाभि में मारा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत कुंड छिपा है। 31वां बाण जैसे ही मारा और रावण का गोविंदाय नमो नमः, रावण को जैसे ही मारा, अब तो महाराज रावण को मार करके भगवान 14 वर्षों का वनवास काट करके और वापस जो है ना अपने लगी तो नहीं, पैर पे गिर गया। इसको बांध दो इसके पोल के भैया। इसको पोल के बांधो। बोले श्याम सुंदर भगवान की